दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और बेहतरीन तरीके से एचएसएससी के एग्जाम्स की आप तैयारी भी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हमने पुरानी हरियाणा जीके के साथ साथ में हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट की है। और साथियों, यदि आपको ये हमारी हरियाणा करंट अफेयर सीरीज पसंद आती है, यदि वीडियो अच्छी लगती है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। और जो हमारे साथ में नया जुड़ा है, उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और इसके अंदर हम बेहतरीन हरियाणा जीके के क्वेश्चन आपके सामने करवाने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर के अंदर, वो क्वेश्चन देखे क्या है। हरियाणा सर्कल डाक विभाग एक ऐप चलाता था, उस ऐप का नाम बदल दिया गया। हरियाणा सर्कल डाक विभाग के द्वारा एक ऐप चलाया जाता था, जिस ऐप का नाम था हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप। हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप। हरियाणा सर्कल जो डाक विभाग है वो एक ऐप चलाता था, हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप। इस ऐप का नाम बदलकर डाक विभाग ने क्या कर दिया, डाक मित्र ऐप। इस ऐप का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, तो आप बताएंगे डाक मित्र ऐप इसका नाम कर दिया गया है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम सुंदर कल्याणी का निधन हो गया। रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले श्याम सुंदर कल्याणी, श्याम सुंदर कल्याणी सुग्रीव का किरदार निभाया था। तो आप इसको कल्याणी है तो ये मत समझ लेना महिला है। सुग्रीव का किरदार निभाने वाले जो श्याम सुंदर कल्याणी है, इनका निधन हो गया। और ये श्याम सुंदर कल्याणी जिसने रामानंद सागर की रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाया था, इनका संबंध कहां से है, तो आप बताएंगे पंचकुला से। नैनो नॉलेज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, पंचकुला को जानते हैं। सैटेलाइट शहर के नाम से किसे जानते हैं, पंचकुला को जानते हैं। हरियाणा में सबसे कम घर कहां है, पंचकुला में। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या कौन से जिले की है, पंचकुला की। हरियाणा में सबसे कम सिंचाई के साधन कहां है, पंचकुला में। हरियाणा में यदि बात की जाए सबसे कम पशुधन कहां है, पंचकुला में। हरियाणा में सबसे कम गाय कहां है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। तो प्यारे साथियों, ये सभी पॉइंट आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में देश का पहला, अब देश का पहला कोई भी चीज, यदि देश की पहली कोई भी चीज यदि हरियाणा के अंदर खुलेगी तो वो हरियाणा की भी पहली होगी। देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कहां खोला गया है। देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र, ई पशु उपचार केंद्र कहां खोला गया है। तो देश का पहला ई पशु उपचार केंद्र कहां खोला गया है, तो आप बताएंगे नारनौल में। नारनौल कहां पड़ता है, महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय भी कहां है दोस्तों, नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास्ट अथवा नंदीग्राम है, जहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास्ट अथवा नंदीग्राम है, जहां पर शेरशाह सूरी का बचपन बीता था। शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड का निर्माण करवाया था, और वो शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी के ऊपर 1540 से लेकर 1545 तक बैठा था। भारत में पहली बार जो रुपए का सिक्का चलाया था वो शेरशाह सूरी ने ही चलाया था। किसने चलाया था दोस्तों, शेरशाह सूरी ने चलाया था। बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मास्क न पहनने पर, मास्क नहीं होता, मास्क न पहनने पर पहली एफआईआर कौन से जिले के अंदर दर्ज की गई थी, तो आप बताएंगे यमुनानगर। मास्क नहीं पहनने पर पहली एफआईआर कहां दर्ज की गई थी, तो आप बताएंगे यमुनानगर में। कोरोना जो वायरस है, इससे हरियाणा के अंदर पहली डेथ कहां पर हुई थी। कोरोना जो वायरस है, इससे हरियाणा में पहली डेथ अंबवाला, या हम कह सकते हैं अंबाला के अंदर कोरोना वायरस से इसकी डेथ हुई थी। हम देखिए इस वायरस को बहुत ज्यादा दोष देना चाहते हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जो ओवरडेट हो गए, मतलब उनकी एज जा चुकी है, एचएसएससी का एग्जाम नहीं हुआ। यदि ये नहीं आता कोरोना वगैरह, तो एग्जाम बहुत पहले हो जाना था हरियाणा पुलिस का। आप में से काफी पढ़ने वाले होंगे जिसमें ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और हरियाणा पुलिस में अब तक वो लग चुके होते यदि पहले हुआ होता तो। लेकिन ये ध्यान रखना, जो कुछ हो रहा है वो ठीक है, बस आप स्वस्थ रहें, ऐसे काम चलता रहेगा। आप पढ़ने पर पूरा ध्यान दीजिए, अभी पढ़ाई करें आप, अब की बार आपकी नैया पार हो जाएगी, आप लग जाएंगे।
आप सब कुछ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ध्यान रखना ये। उसके बाद में नाम आता है सुरक्षित पेयजल में हरियाणा का कौन सा स्थान है। सुरक्षित पेयजल के पॉइंट की बात करें कि सुरक्षित जो पेयजल है, पेयजल के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो सुरक्षित पेयजल के अंदर हरियाणा का फर्स्ट स्थान है पूरे भारत के अंदर। भारत में सुरक्षित पेयजल के अंदर पेयजल जो होता है, पीने वाला जल होता है, उसके अंदर हरियाणा का पहला स्थान है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में हरियाणा कोविड-19 रिलीफ फंड में दान देने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी थी। हरियाणा कोविड जो रिलीफ फंड है उसमें दान देने वाली हरियाणा की पहली जो ग्राम पंचायत है या पहली पंचायत है वो भिवानी है। और याद रखिएगा उसने 1 करोड़ रुपए की धनराशि कोविड रिलीफ फंड के अंदर दी थी। लॉकडाउन में हरियाणा से पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, आप सभी को मालूम है कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय बड़ी श्रमिकों को दिक्कत आ गई थी, जो बिहार से थे, मध्य प्रदेश से थे, यूपी, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। एक्चुअल में उनके ऊपर क्या बीती थी, हकीकत तो वो ही बयां कर सकते हैं, हमने तो बस सिर्फ देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी वगैरह के ऊपर। तो हरियाणा के अंदर जो पहली स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस चली थी, या हम ये भी कह सकते हैं पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी, मजदूरों को छोड़ने जाने वाली ट्रेन चली थी, वो कहां से कहां तक चली थी, तो आप बताएंगे रोहतक से लेकर पटना तक। रोहतक से पटना तक पहली हरियाणा के अंदर स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी। पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना जो बिहार में पड़ता है, पटना जो गंगा नदी के ऊपर है, गंगा नदी जो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड हरियाणा के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री लाइन बनाता है। यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आप बताएंगे टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। उसके बाद में हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी कौन सी है। हरियाणा की जो पहली टनल युक्त जो मंडी है वो कौन सी हरियाणा की पहली टनल युक्त मंडी बनी है, तो आप बताएंगे हिसार। हरियाणा की पहली जो टनल युक्त मंडी है वो कौन सी बनाई गई है, तो आप बताएंगे हिसार। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। आप वीडियो यदि पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ये आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि वीडियो को आप शेयर करेंगे, और कुछ स्टूडेंट है जो हमारी बात भी मानेंगे, ठीक है, तो आप शेयर करते रहिए साथ के साथ में प्लीज। उसके बाद में है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत, मेरा पानी मेरी विरासत योजना का नाम आपने सुना होगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जो किसान चावल की खेती छोड़कर अन्य फसल बोएगा उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार देगी। चावल की खेती छोड़कर कोई अन्य फसल बोएगा तो 7,000 रुपए मिलेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में जल जीवन मिशन क्या है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है, जल जीवन मिशन क्या है, तो आप बताएंगे जल जीवन मिशन क्या है, तो आप बताएंगे हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर के अंदर नल लगा देंगे। मतलब हर घर नल जो योजना है वो 2022 तक पूरा करने की लक्ष्य रखा गया है। और वो योजना किसके तहत चल रही है, जल जीवन मिशन के तहत वो योजना चल रही है। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। हरियाणा की पहली मोलिकुलस लैब पंचकुला में बनाई गई है। हरियाणा की जो पहली मोलिकुलस लैब है वो कहां बनाई गई है। हरियाणा की पहली मोलिकुलस लैब हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनी है, तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा की पहली मोलिकुलस लैब बनी है। तो ये सभी चीजें याद रखें दोस्तों। ऐसे ही हम छोटी छोटी करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। एक से एक बेहतरीन हरियाणा जीके के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।